अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। यार रिजवान साहब, ये आए दिन जो वाकयात हो रहे हैं बच्चों के साथ, छेड़खानी, पहले खवातीन नहीं थी और पहले हमारी वीडियो पे बड़ा अच्छा इस पे रिस्पॉन्स भी आया था कि हमने इस इशू को हाईलाइट किया था। तो यार ये बार बार कसूर में ये वीडियो सामने आती हैं। कसूर में एक बदबख्त ने एक 10 साल बच्ची को छेड़ने की कोशिश की है, तो उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, ये भी वाकया कसूर में पेश आया। पहले हमने एक वाकया बयान किया था जिसमें कि मुलज़म पकड़ा गया, गिरफ्तारी के दौरान वही उज़्व तनासल पे फायर लगा और वही सेम रिपीट इसके साथ हुआ। और पुलिस ने उसी तरह, मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि पुलिस ने तय कर लिया है कि अब हमने जो भी इस तरह का केस होगा, जो भी इस तरह का मुजरम होगा, उसको पकड़ना है। पकड़ के उसको कम से कम जो उसका ये जो, अब मैं क्या इसको अल्फाज कहूँ, इसमें फैमिलीज देखती हैं कि जो उसका मेन चीज़ है ना, जो तौर पे उसको नाकारा करेंगे, जो मेन मोटिव है ना, जिसकी वजह से वो ये सारे काम करते हैं, उसको नाकारा कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो मुजरम हैं, जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं, जो घिनौना ऐसा काम करते हैं, कुत्तों से भी बदतर जो इंसान है। तो इस वाकये की थोड़ी सी तफसीलात तो बताएं रिजवान साहब के। और दूसरा मुझे एक और चीज बताइएगा कि ये जब भी हम देखते हैं, चाहे वो ज़ैनब का वाकया हो या चाहे पिछले कुछ वाकयात जो गुजरे, ये सब कसूर में ही क्यों होते हैं या फिर मंजर-ए-आम पे कसूर में क्यों आते हैं? बाकी भी पूरे मुल्क में ये चीजें चल रही हैं। ज़ाहिर इस तरह का बदबख्त ये सिर्फ कसूर में तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे इस तरह के बदबख्त तो हर जगह पे पाए जाते हैं। इस वाकये की मैंने जरा तफसीलात अपने पास रखी हैं। ये जी कसूर का जो थाना सिटी चूनिया है, उसके इलाके ज़हीराबाद कॉलोनी में ये 10 साल बच्ची थी, अपनी फुफ्फो के घर जा रही थी। ये घर से बाहर निकली तो उसी मोहल्ले का जो रहायशी था मुलज़म रियासत, उसने बच्ची को अकेला पाकर गैर अखलाकी हरकत शुरू कर दी और फिर बच्ची ने शोर मचाया और जो है ना लोग इकट्ठे हो गए। फिर ये वहाँ से भाग निकला। इसके बाद जो वहाँ के SHO हैं कुर्बान नवाज, मैं उनको बड़ा सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बड़ा काम किया इस पे। देखें, CCTV फुटेज इकट्ठी की उन्होंने, उसके बाद कई घंटे तक वो इस पे काम करते रहे, मुलज़म को पहचाना, फिर मुलज़म का जो डेटा है वो इकट्ठा किया, जियो फेंसिंग की और पता चला गया कि मुलज़म इस टाइम है कहाँ। फिर वहाँ पे छापा मारा और फिर मुलज़म को पकड़ा। और पुलिस ने आगे कहानी तो यही बयान किया कि हम मुलज़म को दूसरे साथियों को वो करवाने के लिए लेके जा रहे थे, पहचान करवाने के लिए, जो पुलिस ने कहानी बताई है। अच्छा। तो वो बीच में मुलज़म ने कोशिश किया कि पुलिस पे फायर मारे, तो वो फायर मारने के लिए पिस्तौल निकालने की कोशिश की, तो पिस्तौल उसके अपने ही उज़्व तनासल। अच्छा, ये बड़ी मज़ाक़ा खास सी बात नहीं आपको लग रही रिजवान साहब? असल कहानी मैं बताता हूँ ना। पुलिस ने उसको पकड़ के सबसे पहले इसकी उज़्व तनासल पे फायर मारा। उसी टाइम पुलिस ने कहा जी आपका हमारे पास हल ही है भाई, इसकी उज़्व तनासल पे फायर मारा। उसके बाद तो क्या वजह है रिजवान साहब कि ये बदबख्त जो है, ये दरिंदे, बल्कि मैं दरिंदा भी उनको कहूंगा तो दरिंदों की ये तौहीन होगी, क्योंकि वो भी यार बच्चों पे यकीनन रहम करते होंगे। तो इस तरह के दरिंदों को आगाही नहीं मिल रही या वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते? क्योंकि अब तो इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं और उस पर पता भी चल रहा है कि यार मावराए अदालत ही सही, लेकिन इसका फैसला ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। देखें, ये अभी कुछ अरसा हुआ है फैसल साहब, ये अभी हमारी पिछली वीडियो जो है ना, वो पहली वीडियो थी इस पे, तो ये अभी 15-20 दिन हुए ना इस काम को। तो ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, बच्चों का जो रेप करते हैं, ये एक माइंडसेट है, ये क्रिमिनल माइंडसेट होता है और बचपन से आता है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस वक्त पड़ते हैं जब बचपन में कुछ लोगों के साथ रेप होता है ना, वो उसके बाद फिर इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं, वो फिर लोगों के साथ रेप करके अपना बदला, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली उस माइंडसेट के ये लोग होते हैं और उस माइंडसेट के लोगों को चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगता है, डर फैलने में टाइम लगता है। और मुलज़म को यही लगता है कि यहाँ CCTV फुटेज नहीं है, मैं यहाँ से कामयाब हो जाऊंगा। और ये जो पकड़े जा रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है ये कोई पहला वाकया नहीं होगा, ये इससे पहले कई बच्चों के साथ ये कर गुजरे होंगे, क्योंकि इनका हौसला खुला होता है, इनका डर खत्म हो चुका होता है। जो वैसे जो बंदे हैं जो, उसी के साथ साथ रिजवान साहब हम देखते हैं कि इस हवाले से बड़ी दफा वीडियो सामने आती है, न्यूज में ये बात बताई जाती है, अखबारात के अंदर ये चीज आती है कि इन मुलजमान के साथ इस तरह की सजा इनको दी जा चुकी है, जो कि इससे भी बुरी डिजर्व करते हैं। लेकिन चलो यार, 15-20 दिन पहले शुरू हुई है, उससे पहले ये नहीं था। उससे पहले पुलिस पकड़ती थी, पकड़ के अदालत। तो यार, ये जब मोटरवे का केस हुआ था रिजवान साहब, आपको याद होगा, तो उस दौरान ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बात है कि उन्होंने जब ये कहा था कि हम इनको उसको कोई मखसूस केमिकल के थ्रू इनको इसको जो है ना वो नामर्द करेंगे। तो रिजवान साहब, उस वक्त तो हमने ये भी देखा है कि पंजाब के कुछ इलाकों में जो लोग किसी लड़की के घर में जाकर पकड़े गए, तो उनको भी बाकायदा उनका उज़्व तनासुल काट कर नाकारा किया गया है। फैसल साहब, ये इक्का दुक्का केस है। जो स्टेट लेवल के ऊपर ना कोई डिसीजन और स्टेट लेवल पे कोई एक्शन लेना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जो लोकल लोग कोई डिसीजन लेते हैं और कोई काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग होता है।
स्टेट लेवल पे ये अभी डिसाइड हुआ इमरान खान साहब के दौर में। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि ये लॉ नहीं पास हो सका। ये होना चाहिए था, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या यहाँ मसला है? बच्चों का जो रेप करता है वो, उसको तो मैं कहता हूँ गोली मारनी चाहिए, काबिल माफी नहीं है किसी सूरत भी, काबिल माफी नहीं है दुनिया के किसी माशरे में भी, उसको फांसी लगनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, सरेआम चौक में उसको यहाँ ये उसको बहुत कमतर सजा दी जा रही है कि उसको नामर्द किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है ये बड़ी, इसमें रुकावट हमारे कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके ज़ैली लोग इस खेल में भी मुलव्वस होते हैं, उनको डर है कि हमारे कुछ नीचे के लोग ना निकल आए बीच में। अच्छा, ज़रा कुछ मदरसों के लोग हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर भी ये चीज की जा रही है, स्कूल्स भी हैं, तो उनके लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनको डर है कि कल कोई हमारे तक बात ना पहुंचे। तो इसको सबसे बड़ी बात मुज़िक्का खेज़ है, मुज़िक्का खेज़ बात है, कहते थे ये गैर इस्लामी सजा है। तो भाईजान इस्लाम ने नहीं दी ये सजा, इस्लाम ने इज्तिहाद का कानून तो दिया ना हमें, इज्तिहाद का असूल तो दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब आपके पास कोई ऐसा मसला है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, वहां उस दौर में ये सजा नहीं हुई, तो आप फैसला करके सजा दें। अब यहाँ फांसी जैसे फंदे, लेकिन उनके दौर में इस तरह के कभी फेल भी तो नहीं होते रहे ना जो आजकल हो रहे हैं। ज़ाहिर है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये फेल आता है तो उसके बाद मुसलमान इकट्ठे होते हैं, सजा देते हैं, लेकिन इसको गैर इस्लामी करार देके मुस्तरद किया गया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। और मेरा ख्याल है कि अब फिर हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमारे मुसलमान जितने भी हमारे उलमा हैं उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए, उनको इकट्ठा करके एक फोरम पे एक मीटिंग होनी चाहिए। स्टेट ने ये जो काम शुरू किया है, स्टेट इसको ऑन करे, आप ये पुलिस वालों पे ना छोड़े कि खाली पुलिस वाले भी, अब ज्यादा लोकल। लेकिन यार इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पुलिस वालों की तरफ से ये अच्छा सराहने वाली बात है। फैसल साहब ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ केपी में हो, केपी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो कि छुप जाते हैं, केपी में हो ये काम, ये बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो जी, ये 3 सूबों में नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब पुलिस इस इनिशिएटिव को आगे लेके बढ़ रही है, इस पे बाकी सूबों में न्यूज़ में आ रहा हूं रिजवान साहब, वहां पे भी हो सकता है ऐसा होता हो। ज़रा हमारे पास खबरें आ जाती है ना सर, हम भी थोड़ा सा, हमारी भी जान पहचान है दुनिया में, तो हमारे पास खबर आ जाती है अगर कोई ऐसा वाकया होता है। वहां नहीं है उनका रही इस तरह से। पंजाब में ये मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। मरियम नवाज साहबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये वाला स्टेप आपका बहुत अच्छा, नो डाउट। और पुलिस को आपने जिस तरह से फ्री हैंड दिया इस वाकये में, मेरा ख्याल है कि ये वाकयात आस्ता आस्ता कम होंगे फैसल साहब, इंशाल्लाह आज से 6 महीने के बाद, साल के बाद इस तरह के वाकयात 50% तो कम होंगे। और आखिर में रिजवान साहब हम दोबारा फिर वालिदैन से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को इतनी आगाही जरूर दें कि वो उनको बताएं कि गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है, और अगर अपने वालिदैन के अलावा अगर उनको कोई किस करने की कोशिश करता है, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो इतना बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो वालिदैन के सामने ये चीज जाकर बयान कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ खौफ के मारे या शर्मिंदगी के मारे, जो उनको वालिदैन अगर कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं ना, तो रिजवान साहब वो बच्चे वहां पे बातें ज़रा छुपा लेते हैं, तो जो इस तरह का दरिंदा होता है जो बदबख्त, उसकी फिर उसको शय मिलती रहती है, वो मजीद फिर आगे कदम बढ़ाता है। तो आखिर में क्या कहेंगे साहब? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इमरान खान साहब के दौर में ये बहस शुरू हुई थी कि स्कूल्स के सिलेबस में 3री-4थी क्लास से ये चीजें इंक्लूड करें। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास से, जो पहली क्लास है, नर्सरी है, उसके बच्चे से ये इंक्लूड करें। बैड टच गुड टच का क्लास अव्वल क्लास से बताना चाहिए बच्चे को। उसके बाद 3rd 4th से ये भी हमारे लोगों ने बड़ा शोर करना शुरू कर दिया कि ये जिनसी तालीम लोगों को दी जा रही है, बच्चों को पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा रहा, बच्चों को अपने जिस्म के बारे में बताया जा रहा है, उसकी आगाही दी जा रही है, गुड टच बैड टच का बताया जा रहा है, और ये बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की तरफ है। तो मैं मरीम नवाज साहबा से और बाकी सूबों से भी दरख्वास्त करूँगा कि अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें तब्दीली लाएँ। उसके अंदर एक 30 मिनट्स का एक आप ऐड करें डेली का, स्कूल्स में पीरियड ऐड करें और कॉलेजेस में ऐड करें। कॉलेजेस में तो शायद उस वक्त तक मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम स्कूल्स के लेवल पे इस पे आ जाएं, ये पीरियड ऐड करें, उसमें बच्चों को बताएं गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएं उनको पता हो कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और ऐसे वाकयात को रोका जा सके।